देश में सबसे बड़े सूबे यानी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के इस कदम को कर्नाटक की जीत से निकले आपसी गरज मिटाने के फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं चर्चा ये भी है कि कांग्रेस का ये फैसला खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस फिलहाल लगभग सभी राज्यों में नेताओं की आपसी कलह से जूझ रही है। ऐसे में लगातार पार्टी के हाथों से कई राज्यों की कमान छूटती नजर आ रही है। वहीं कई राज्यों में अगर पार्टी सरकार बना लेती है तो ये कलह उसके सामने फन फैलाकर खड़ी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीता। इन तीनों ही राज्यों में पार्टी को जीत के बाद नेताओं की आपसी कलह से रूबरू होना पड़ा। मध्य प्रदेश में तो अंजाम ये हुआ कि पार्टी ने अपना एक कद्दावर नेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को दे दिया और सूबे की सत्ता हाथ से निकल गई वो अलग। वहां छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी टी.एस. सिंहदेव समय समय पर नींबू निचोड़ते हुए पार्टी का स्वाद खट्टा करते रहते हैं। बात राजस्थान की हो तो यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खटपट तो लगातार सुर्खियों में है। ये खटपट अब इतना बड़ा शोर बन चुका है कि इसमें गहलोत के सरकार में होते हुए भी राज्य में पार्टी के बिना सीएम फेस बताए चुनाव लड़ने की आवाजें गूंजने लगी है। ये आवाजें इसलिए भी पुख्ता सी लग रही है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मजबूत होने के बाद भी सीएम का चेहरा नहीं बताते हुए चुनाव लड़ा था। पार्टी जब चुनाव जीती तो उसने विधायकों और नेताओं की आपसी रायशुमारी से मुख्यमंत्री चुन लिया। हालांकि खटपट तो खूब हुई, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह की कलह को कर्नाटक में टालने में कामयाब हुई थी। लेकिन क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में कामयाब होगा, इस पर अभी संशय है। प्रदेश में अशोक गहलोत को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और कहा ये भी जाता है कि सियासत के जादूगर हैं अशोक गहलोत। 2020 में जब सचिन पायलट ने कुछ विधायकों के साथ बागी तेवर दिखाए, तभी गहलोत ने संख्या बल को मैनेज करते हुए सरकार पर कोई आंच नहीं आने दी थी। 2022 में जब प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए तो गहलोत की जादूगरी तो सबने देखी थी कि कैसे गहलोत ने बीजेपी खेमे का न केवल वोट चुराया बल्कि पूरा का पूरा विधायक ही अपने खेमे में कर लिया था। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं धौलपुर की विधायक शोभा रानी की, जिन्हें एक समय में वसुंधरा राज्य का खासम खास माना जाता था। शायद इसीलिए गहलोत की गिनती जादूगरी में की जाती है। पायलट की तुलना में गहलोत काफी अनुभवी और पकड़ वाले नेता भी हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां क्षत्रिय, जाट और ब्राह्मण समाज का प्रभाव माना जाता है, वहां माली समाज से आने वाले गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। करने के लिए प्रदेश के अंदर में 30 बार मुख्यमंत्री बना। मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के हिसाब से नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, एक है, वो मैं खुद ही हूँ। छत्तीस कौन मुझे प्यार नहीं करते, विश्वास नहीं करते प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर 2 बातें करने की स्थिति बनी हुई। कहा जाता है कि पायलट को जहां राजनीति विरासत में मिली तो वहीं गहलोत ने खुद एक एक ईंट जोड़कर अपना अलग किला तैयार किया और आज सूबे में पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो सियासी हवाओं को कभी भी मोड़ने का दम रखते हैं। साल 2008 में जब राजनीतिक गलियारों में शोर था कि राहुल गांधी के करीबी यानी सीपी जोशी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तब एक नाटकीय अंदाज में वो नाथ द्वार विधानसभा सीट पर महज 1 वोट से चुनाव हार गए। यहाँ चौंकाने वाली बात तो ये है कि जोशी ठीक 1 साल बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भिलवाड़ा से जीते और उनकी जीत का आंकड़ा भी 1 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। 1998 में तो गहलोत ने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, मगर जब बात मुख्यमंत्री की आई तो गहलोत सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे।